अस्सलामुअलैकुम। तो भाई जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था अब वो चीज़ आ गई है। आपकी क्लास 12 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक आ गई है और उसके चैप्टर्स भी आ गए हैं। मैं आपके साथ आज उसके चैप्टर्स भी शेयर करूंगा और पीडीएफ कैसे मिलेगा ये बताऊंगा। याद रखना, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो तमाम के तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और वो भी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बुक है और ऐसी बुक है कि अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी की जो मैथमेटिक्स है वो आपको कभी समझ नहीं आनी। क्योंकि यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स अगर समझनी है तो ये वाली जो इंटर की मैथमेटिक्स की बुक है आपको पूरी रटी हुई होनी चाहिए और आपको पूरी इसके फॉर्मूले और तमाम चीज़ें आनी चाहिए। तो भाई बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि भाई इस चैनल का नाम एमी इंग्लिश सेंटर नहीं, न्यू बुक सेंटर होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपके साथ और भी न्यू बुक्स शेयर करूँगा, उसके पीडीएफ शेयर करूँगा। बस एक छोटा सा काम करो कि जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, दोस्तों में शेयर करो। इतने सालों से आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, मैं अक्सर नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब का, लेकिन आज बोल रहा हूँ ज़रूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन देख रहे होंगे इंटर से, वो कंफ्यूज थे थोड़ा बुक को लेकर, पुरानी बुक से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब रोक दो, पुरानी बुक, न्यू बुक आ गई है। अच्छा, मैंने बताना है कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जिसको अगर छोड़ा तो ना सिर्फ इंटर में पास होना मुश्किल हो जाएगा बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ भी मुश्किल हो जाएगी आपकी। तो आ जाओ उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, एक एक करके मैं चैप्टर बताता रहूँगा। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे भाई बहनों को पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज। ठीक है, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। इससे एक दो सवाल आपको पेपर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाएंगे आपका दूसरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे 2 से 3 सवाल आने के चांसेस है और जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स, आपको पता है लिमिट्स क्या होती है, फंक्शन क्या होती है। एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो तो ये आपकी लिमिट हो गई, यानी जहाँ से चले थे जहाँ तक गए हो ये लिमिट है। बहुत ही ज़बरदस्त बुक आई है ये इंटर की, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा खासा आपके ऊपर टीचर मेहनत करेगा जब जाके आप इस बुक को सीख पाओगे। तो अब टीचरों के लिए भी एफर्ट बढ़ गई है यहाँ पर। अगर कोई टीचर मुझे देख रहा है तो मैं उनको भी कहूँगा कि उनके लिए भी एफर्ट बढ़ गई है। मैंने भी आपको ये बुक पढ़ानी है, पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छी तरीके से इस बुक को पढ़ाऊँ, जैसे 9 मैट्रिक की और फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ाई है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिफ्रेंशिएशन। अगर आपने ये चैप्टर छोड़ा, डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर आपने छोड़ा, तो ये जितने भी आपको चैप्टर यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं ना, ज़िंदगी भर कभी समझ नहीं आएगा। पूरी बुक छोड़ दो चल जाएगा, लेकिन ये जो चैप्टर 3 है इसको मैं अगर 1000 बार भी लिखता ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता। इंजीनियर तो छोड़ो, कोई भी इंसान साइंस की किसी फील्ड की एक क्लास भी नहीं ले सकता अगर उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आती। उसको अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आती है तो डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगी, इंटीग्रेशन नहीं आएगी। कभी भी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन से पहले नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन होती है। तो अगर आप चाहते हो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक क्लास लेना, ठीक है, एक क्लास लेना, या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के गेट पर जाना, या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना, तो कुछ भी करना, इस चैप्टर को मत छोड़ना। एक एक सवाल मैं खुद जानता हूँ इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट कितनी है, क्योंकि मैं खुद इस चैप्टर के एक एक सवाल सॉल्व करता हूँ। एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मूला इस चैप्टर का इंजीनियरिंग लाइफ में, साइंस लाइफ में आता है, तंग करता है। बिल्कुल भी इस चैप्टर को नहीं छोड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हिस्सा रिकॉर्ड कर लो, अपने पास सेव कर लो, कुछ भी कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन इस चैप्टर का एक सवाल नहीं छोड़ना। इस चैप्टर को मत छोड़ना, वरना ये पूरी बुक आपके लिए बेमायने है। समझ लो किसी चीज़ का दिल होता है ना, दिल समझ लो एक हिस्सा होता है। ये चैप्टर इस बुक का दिल, फेफड़े, दिमाग, हाथ पाँव सब कुछ है। ये चैप्टर अगर छोड़ा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कभी समझ नहीं आएगा। मैंने कभी किसी चैप्टर पे इतना फोकस नहीं करा है जितना इस पे कर रहा हूँ। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये मैं ये पहले भी बता दूँ। तो डिफ्रेंशिएशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, सवाल यहाँ लिखा हो, जवाब उसके दूसरे स्टेप में आपको देना आना चाहिए। ऐसी डिफ्रेंशिएशन आपकी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 बार अगर मैं लिख सकता ना, मैं लिख देता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
लेकिन नहीं लिख सकता, ना बोर्ड पे जगह है ना आपके पास टाइम है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना इस मेरी बात को कि इस चैप्टर को ना छोड़ना, वरना यूनिवर्सिटी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अच्छा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन। तो मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेशन होती है ना डिफरेंशिएशन की, बेसिकली अननोन चीज़ों को पता करना। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग आपको पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा ग्रोथ रेट, इसके अलावा आपको जो है वो पॉपुलेशन वाला पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको आरसी सर्किट, इस तरह के सर्किट्स की एप्लीकेशंस, यानी बेसिकली अननोन चीज़ आपने फाइंड करनी होगी। जैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हो ना, यहाँ भी वही करना होगा। जैसे न्यूमेरिकल में चीज़ें फाइंड करते हो, यही एप्लीकेशन होती है। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएशन समझोगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो डिफरेंशिएशन में आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिखाया जा रहा होगा, लेकिन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आप डेरिवेटिव की फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम डेरिवेटिव आप लोगे। अभी तक आपने बिल्कुल भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये जब पढ़ोगे जब ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले 1-1, 2-2 घंटे की सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास लिया करूँगा, ताकि पूरा का पूरा आपके तक डेरिवेटिव पहुँचा दूँ मैं, जितना भी मुझे आता है। मुझे भी बहुत कम आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पहुँचाऊँगा। अच्छा, इसको भी नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इन 3 चैप्टर को जिस बच्चे ने छोड़ा, समझिए कि उसने अपने साथ जुल्म कर लिया, ठीक है। बस अब आ जाओ इंटीग्रेशन। ये चैप्टर दिल हो गया, गुर्दे हो गए, दिमाग हो गया, आंखें, चेहरा, हाथ पांव, ये चैप्टर है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरी की पूरी इंजीनियरिंग का समझना सिर्फ इन 2 चैप्टरों पे होता है। जो बच्चा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, जिसे भी कहते हो आप, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो बच्चा इन 2 चीज़ों में एक्सपर्ट होता है ना, 100 आउट ऑफ 100 उसके इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स में आ रहे होते हैं। यानी कैलकुलस में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, ज्योमेट्री में, इन सब में जो है वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है और बिल्कुल चीता हो जाता है क्लास के अंदर। टीचर सवाल करता है, वहाँ उसके पास जवाब मौजूद होता है। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मेरी क्लास में भी हैं। मैं खुद नहीं कहूँगा कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी क्लास में इससे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत हाई फाई हैं। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे नंबर ले आता हूँ, 90s में मेरे नंबर रहते हैं, लेकिन फिर भी 10 नंबर जो मेरे कटते हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा, अपने आप को चीता कर लेना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। 50% कोर्स है ये आपका, सिर्फ ये 2 चैप्टरों में 50% कोर्स छुपा हुआ है इन 2 चैप्टरों में आपका, या ज़्यादा ही कर लो, बल्कि 60% बोलूँगा, 60%, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपने छोड़ी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत फोकस दे रहा हूँ इन चीज़ों पे, इसको मत छोड़ना प्लीज़, इसको मत छोड़ना, ठीक है। इंजीनियरिंग अगर ले ली है, प्री इंजीनियरिंग, इन 2 चीज़ों को मत छोड़ना। एक सवाल अगर ना आ रहा हो तो करना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंटर के अंदर, और इसके बगैर आपकी इंटर नामुकम्मल है और इंजीनियरिंग भी नामुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर भी ज़रा डिस्क्लोज़ कर दूं मैं आपके सामने। मैंने इतने सारे चैप्टर डिस्क्लोज़ कर दिए हैं, तो बस ये नेक्स्ट चैप्टर भी करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आता है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सर्कल, अब जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो ना, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, तो वो सर्कल से रिलेटेड भी होती हैं। डिफरेंशिएशन जिसको आप बोलते हो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री भी होती है आपके पास, और इसके पास फैमिलीज ऑफ कर्व, बहुत सब कुछ आपके पास सर्कल में इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी सर्कल को आप सॉल्व कर रहे होते हो इक्वेशन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मदद से, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 9, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर जो बच्चा कर लेगा ना, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, समझ लो उसने 60 या 60 या 70 नंबर तो वो इजीली निकाल लेगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर। अच्छा, 10वां चैप्टर कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यही चीज़ है, डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन ही है, बस उसमें आप क्या करते हो, जनरल सोल्यूशन निकालते हो। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास डिफरेंशिएशन ही है, बस उसमें आप क्या करते हो कि जो आपने डेरिवेटिव लिया होता है ना इक्वेशन का, उस डेरिवेटिव को दोबारा बैक करते हो। और बैक कैसे करते हो? इंटीग्रेशन की मदद से बैक करते हो, इंटीग्रेशन की मदद से बैक करते हो।
इंटीग्रेशन की मदद से उसे बैक करते हो। यानी आप एक इक्वेशन होती है उसको किसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देते हो और उसी डिफरेंशिएशन को आप ख़त्म करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन कर देते हो। तो यही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि मेरा नेक्स्ट कोर्स गुजरा है और बहुत अच्छा कोर्स गुजरा है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन उसी का हिस्सा है, बस इसके अंदर एक वेरिएबल जो है वो होता है, बाकी सब कांस्टेंट वेरिएबल हो जाते हैं। जो टीचर हैं वो तो बात समझ रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट को मुझे उम्मीद है ये बातें थोड़ी मुश्किल हो रही होंगी, क्योंकि अभी तक आपने इसको ABCD से भी नहीं देखा है। तो ABCD से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड। टिग्नोमेट्री यहाँ पर नहीं मौजूद, हाँ लेकिन टिग्नोमेट्री इसके अंदर होगी, सब फॉर्मूले यूज़ हो रहे होंगे और इसके अंदर भी होगी। तो याद रखना, टिग्नोमेट्री बेसिकली तो चैप्टर वाइज नहीं आ रही है, अलग से कोई चैप्टर नहीं बना हुआ, लेकिन टिग्नोमेट्री यहाँ पर पूरी तरह मौजूद है। तो भाई मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है, देखो दुआ जो है ना वो नसीब बदल देती है, तकदीर बदल देती है और आपके हर काम को आसान करती है। तो मेरी भाई अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो चैप्टर हैं भाई वो आपको समझ में आए, आप लोग इसे अच्छी तरह सीखो और अच्छे से अच्छा टीचर आपको मिले और पढ़ाए आपको, क्योंकि मुझे अब उम्मीद है कि कोचिंग की फ़ीस इस बुक के बाद बहुत हाई फाई जाने वाली है, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर हैं ना, ये सारे के सारे चैप्टर्स वो हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की या असिस्टेंट प्रोफेसर या विजिटिंग प्रोफेसर या लेक्चरार, उनकी सैलरीज़ कितनी होती है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, अब ये जो 150 रुपये की जो हम फ़ीस रखते हैं ना आप लोगों के लिए, समझ लो ये तो कुछ भी नहीं है, अब हज़ारों रुपये में बात जाने वाली है फ़ीसों में, बुक्स में, क्योंकि ये बुक ही 800-900 रुपये की होगी, मुझे अच्छी तरीके से उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी हाई फाई डायग्राम्स होगी। तो यकीन मानो पहले के दौर में पढ़ना आसान था, सस्ता था। पहले के दौर में कैसे पढ़ सकते थे, बुक्स भी सस्ती आ जाती थी। पूरा का पूरा कोर्स मैंने 300 रुपये का ख़रीदा है, 4 साल पहले की बात है, 3 साल 4 साल पहले की बात है, कोई बहुत दूर की बात नहीं जा रहा हूँ, कोरोना से सिर्फ 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सन 2019-20 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने खुद पूरा कोर्स 300-300 रुपये में ख़रीदा है और 1500 रुपये में मैं कोचिंग पढ़ा हूँ सिर्फ इंटर में। लेकिन अब सिर्फ एक बुक ही आ रही है 900 रुपये की, क्या कर सकते हैं, महंगाई है। अब पढ़ना महंगा भी हो गया है, पढ़ना मुश्किल भी हो गया है और पढ़ने के बगैर कुछ भी मुस्तकबिल भी नहीं है। तो मैं यहाँ आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी ऐसा बच्चा मुझे यहाँ पर नहीं देख रहा होगा इस वक्त वीडियो के इस टाइम पर कि जो कि पढ़ना ना चाहता हो, और जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता है ना अगर देख रहा है तो देखो भाई पढ़ो, 4-5 साल अपने आप को दे लो। ये जो चीज़ें हैं ना बोर नहीं करती हैं। देखो मैंने भी बड़ा इंटरेस्ट ले लेके पढ़ा है, अपने आप को कंपटीशन दे दे के पढ़ा है, तो इन चीज़ों ने मुझे यकीन मानो बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, बहुत मेरा अच्छा टाइम गुजरा है इन चीज़ों में। मैंने अपना सबसे अच्छा टाइम जो है ना, मतलब एक अच्छा टाइम, सबसे अच्छा नहीं कहूँगा, एक अच्छा टाइम इन चीज़ों में गुजारा है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और जब इनके सवालात में निकालता था ना, मतलब पूरी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं कर पाया, मैं कर आ गया, तो यकीन मानो एक दिल से अच्छा लगता था, खुशी होती थी। तो इंटरेस्ट लो इसके अंदर, अपना आप को डिवेलप करो इसके अंदर। बस इतना ही कहूँगा कि ये आपकी ज़िंदगी है, ये चीज़ें इसको पढ़ो अच्छी तरह से, इसको मत छोड़ना। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट मैं नहीं बता सकता। जो अच्छे अल्फाजात, जो मुहावरे, जो भी कुछ आता था मैंने आपको कर दिया। और दुआ करना, ठीक है, और दुआ करके इन चीज़ों को शुरू करना, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दे, सेहत दे कि मैं आपको ये करा दूँ। ठीक है, और मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत, हौसला, अच्छा टीचर और वसाइल दे और सेहत दे कि आप लोग ये सबसे अच्छी तरीके से करो, क्योंकि जब ये आप कर लोगे ना, अपने ख़ानदान में आपका नाम होगा, आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आप अच्छे ओहदों पे जाके बैठोगे, आपके पेरेंट्स को आप पे फ़ख्र होगा, आपको ख़ुद अपने ऊपर फ़ख्र होगा। तो ये चीज़ें आपका मुस्तकबिल हैं। ये मुल्क, देखो मुल्क की तरक्की चाहते हो, कैसे मिलेगी? आप कहते हैं ना मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, कभी नहीं करेगा मुल्क तरक्की जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आती होंगी। ये चीज़ें आपकी तरक्की हैं, आपके मुल्क की तरक्की में, आपके मुल्क की तरक्की, आपकी तरक्की इन चीज़ों में छुपी है। तो इन चीज़ों को मत छोड़ो। अगर इन चीज़ों को छोड़ रहे हो तो फिर ये सवाल भी मत करा करो कि मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर रहा है। आप लोगों के पास अभी वक्त है मेहनत करने का, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ो, मेहनत करो, ये चीज़ें सीखो, देखना फिर आप भी तरक्की करोगे इंशाल्लाह। ये मुल्क भी तरक्की करेगा, ये सूबा भी तरक्की करेगा, ये शहर भी तरक्की करेगा, आपका इलाका भी तरक्की करेगा, आपका घर भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करोगे। बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है मैंने, क्योंकि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस समझानी थी। फिर बार बार मैं ये टाइम नहीं लूँगा कि क्यों, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद